नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नवनिर्माण एकेडमी में। आपको एक सूचना देनी है। सबसे पहले तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का 11 बजे से बैच शुरू किया है हम लोगों ने। जो भी छात्र इच्छुक हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की सफलता में, निश्चित सफलता के लिए नौकरी में, आप हमारे एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, नवनिर्माण एकेडमी, और हमारा चैनल ज्वाइन करें। आज की क्लास में एसएससी में आए हुए गणित के सवाल मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। आप इन सवालों को करके जाएंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी एवं लेखपाल के सभी क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो एसएससी जीडी की परीक्षा में इसी साल आए हुए हैं। तो जरा देखो, मैं ये क्वेश्चन बोर्ड पर देखिए। ये कह रहा है यदि कुल 35,50,000 रुपए का खर्चा होता है तो विज्ञापन देखिए गौर से, तो विज्ञापन और रखरखाव, देखिए विज्ञापन और रखरखाव पर जो खर्च है उसका अनुपात क्या होगा, ये इसमें सवाल पूछा गया है कि विज्ञापन और रखरखाव पर जो खर्चा है उसका अनुपात क्या होगा। तो जरा गौर से देख लीजिए, यहाँ पे तो दिया हुआ है विज्ञापन किया गया खर्चा, विज्ञापन पर किया गया तो खर्चा टोटल का 22% है, तथा कच्चे माल पर किया गया खर्चा टोटल का 14% है, बिजली पर खर्चा किया गया ये 26% है, वेतन पर खर्चा किया गया 25% है, विविध मामलों पर 5% और रखरखाव पर ये 8%। ऐसा क्वेश्चन यदि आपके पेपर में आता है तो आपको ऐसा याद रखना है, इसका जो टोटल मामला होगा ये 100% होगा। तो देखिए 100% में से 22% तो विज्ञापन पर खर्च होता है तथा 8% रखरखाव पर खर्च होता है। तो कुछ बच्चे हो सकता है 35,50,000 का भी अनुपात में कितना विज्ञापन पर खर्च होगा तथा कितना रखरखाव पर खर्च होगा वो निकालें, लेकिन उसकी वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है। आपको दिया गया है विज्ञापन, आपको पेपर में दिया गया है विज्ञापन और रखरखाव। तो ऐसा प्रश्न अक्सर पेपरों में पूछा जाता रहता है, आया भी है कई बार, अभी 2-3 पेपरों में आया है। तो विज्ञापन की वैल्यू रख लीजिए जो है 22% और नीचे रखरखाव की वैल्यू रख लीजिए जो है 8%। जरा गौर से देख लीजिए, इसे काट लीजिए, 11/4 होगा तो हमारा उत्तर हो गया 11:4। जी हाँ दोस्तों, 11:4। ये इतना ही आसान है जितना आपको लग रहा होगा। ऐसे प्रश्न एसएससी जीडी में आते हैं तो ऐसे प्रश्नों को, इस प्रश्न को दोबारा बार करके देख लीजिएगा। आपके पास गणित की जो भी किताब हो उसमें से ऐसे 2 प्रश्न और कर लीजिएगा। मेरा दावा है ये एक ऐसी टेक्निक है जो आपको निश्चित तौर पर ऐसे प्रश्नों को हल करवा देगी। हम लाते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, पेपर में आया हुआ दूसरा क्वेश्चन आप देखिए। ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं और ये तो आया भी है, बिल्कुल पेपर से उठाया है। 2, 17, 3, 5, 11, 4, 13 और 15 का माध्य बताओ। आपको याद रखना है माध्य का मतलब है औसत बताओ। अब आप सवाल को, अगर माध्य का सवाल आता है तो आपको उन संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। औसत क्या ऐसे निकाला जाता है? औसत निकाला जाता है 2 + 17 + 3 + 5 + 11 + 4 + 13 + 15। देखिए ये कितनी संख्याएं जोड़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 का भाग दे दो। जरा इन्हें जोड़ के देखिएगा, 15 और 5 20, 20 और 17 37, 37 और ये 3 37 और 3 40, 40 40 40 और 15 55, 55 और 15 70, 70/8। देखिए इस सवाल को निकाल लेते हैं। 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 64, 8 हो गया। यहाँ पर बचा है 6, 8 × 8 = 64, 8.75 इसका उत्तर होगा। देखो ये उत्तर हो गया। यदि माध्य का प्रश्न आता है आपके पेपर में तो इस प्रकार से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवा दिया है। देखिए दोस्तों, मेंसुरेशन का बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसा प्रश्न आपने देखा नहीं होगा अभी तक, परंतु पेपर में आया है इसी बार ये प्रश्न। देखो जरा, एक आयताकार मेज है, इस मेज का जो परिमाप है वो 60 सेंटीमीटर है। मेज का जो परिमाप है वो 60 सेंटीमीटर है। इस तरीके से एक मेज होती है आयताकार, आयतीय होता है।
इसकी यदि लंबाई a है तो लंबाई a होगी, चौड़ाई b है तो चौड़ाई b होगी। इसका जो परिमाप होगा, परिमाप का मतलब चारों भुजाओं की जो टोटल माप होगी वो होगी 2a प्लस b अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई होगी। प्रश्न में आगे दिया गया है कि इसका क्षेत्रफल, तो मित्रों इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो एक बात का ध्यान रखना, इसका क्षेत्रफल दिया है 209, तो 209 का आप जरा देख लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग ये देखना चाहते थे, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं पहले। 209 का मतलब होगा 19 गुणा 11। देखो ये और किसी संख्या से नहीं कटेगा, एक 19 से कट सकता है, एक 11 से कट सकता है। तो यहाँ पे दिया है तो a प्लस b, इसका मतलब परिमाप बराबर 60। तो a प्लस b की वैल्यू जो होगी ये इससे कट जाएगा, ये 30 आएगा। देखो कितनी आसानी से आ गया, a प्लस b, इसका मतलब हुआ इसकी लंबाई और जो चौड़ाई है अगर उसकी योग निकाला जाए तो 30 आएगा। और आप यहाँ पर देखिए 19 है एक और एक 11 है, तो इनका योग 30 है। तो आप बताइए लंबाई ज्यादा होती है ना, तो लंबाई कितनी होनी चाहिए? 19 और ये 11 होगा, दोनों को योग कर दे तो 30 होगा। इसकी लंबाई ज्ञात करो तो 19 सेंटीमीटर होगी इसकी लंबाई। आंसर यही है बिल्कुल, और इसी तरीके से ये क्वेश्चन को किया जाएगा। उम्मीद है आपको सवाल ठीक से समझ में आ चुका होगा, नहीं आया है तो इस तरह के 2-1 सवाल और कर लीजिएगा अपनी किताब में से उठाकर। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, बोर्ड पर लिखा हुआ है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है ये। इसमें वर्ग और वृत्त दोनों के फॉर्मूले लगेंगे, जरा देख लीजिए। एक वर्ग और वृत्त का परिमाप समान है, तो जो वर्ग का परिमाप होगा, वर्ग का परिमाप होगा 4 गुणा भुजा। तो मैं वर्ग की भुजा मान लेता हूं 1, तो 4a होगा वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बराबर 4a। और वृत्त का जो परिमाप होगा, वृत्त का परिमाप होगा परिधि के बराबर अर्थात 2 पाई r, ये बराबर होगा। तो यहां से आप जरा देख लीजिए, मैं इसे काट देता हूं तो हमारे पास होगा 2a इक्वल टू पाई r। यहां तक की कहानी तो यहां खत्म हो गई, जिसे मैंने यहीं पर खत्म कर दिया है। देख लीजिए 2a बराबर पाई r। अब मैं यहां पर देखता हूं वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर है 1464। जरा हम इसे हल कर लेना चाहते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 रख देते हैं, r स्क्वायर यहाँ हो गया और ये हो गया है कि 1464। जरा इसे गौर से देख लीजिए, इसे काट लेते हैं हम 1464। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ इसमें गलती है, 1464 नहीं है, ये 2464 है, 2464। तो यहाँ पे रख देते हैं 2464, यहाँ पे रख देते हैं 2464, क्योंकि अब इसे 22 से काट लीजिए। 22 से एक बार कटेगा 2 26, 22 से एक बार कटेगा और 2 बार कटेगा, 22 दूनी 44। गौर से देख लीजिए r बराबर 7 इंटू 7 इंटू 16। मैंने रख दिया है 112 के स्थान पर, मैंने रख दिया है 112 के स्थान पर r स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7 गुणा 16, 16 सत्ते 112। इसका मतलब r बराबर होगा 7 गुणा 4 बराबर 28। जरा गौर से देख लो सवाल को, इसकी त्रिज्या आ गई है 28, जो कि वृत्त दिया है। हमसे पूछा गया है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए जरा r की वैल्यू आ गई है 28, वर्ग का क्षेत्रफल तब तक नहीं निकलेगा जब तक वर्ग की भुजा नहीं निकलेगी। तो यहाँ पे 2a बराबर 22/7 गुणा 28, मैंने r की वैल्यू यहाँ पर रख दी है 7 चौक 28 और 2 से ये 2 बार कट गया, अर्थात a बराबर 22 दूनी 44 आ गया। ये वर्ग की भुजा प्राप्त हो गई है मुझको, वर्ग की भुजा 44 सेंटीमीटर हो गई है। और हमसे पूछा गया है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, और भुजा का वर्ग होगा 44 का वर्ग। और आपको इसका उत्तर लिखना होगा 44 का वर्ग क्या होता है 1936। हमारा उत्तर आ गया है 1936 वर्ग सेंटीमीटर। जरा आप गौर से देख लीजिए 1936, जरा गुणा भी करके देख लीजिए 44 गुणा 44, 4 चौक 16 1, 4 चौक 16 1 17, 6 7 1। तो देखो बिल्कुल 1936 ही आएगा, यही उत्तर है। डन, बिल्कुल बेहतरीन सवाल है, अच्छा सवाल है। ऐसे सवालों को कर लिया करते हैं, समझ लिया करते हैं। इसमें वर्ग का भी फॉर्मूला लगा है, इसमें वृत्त का भी फॉर्मूला लगा है।
देखिए एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है जो बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जरा देखिए। संख्याएं जो दी गई हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये कभी कभी गलत हो जाता है। 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 5 और 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। इसका मासा ज्ञात करना है, याद समझ लेना। अगर किसी संख्या का ऐसे में मासा ज्ञात करना है तो केवल उन्हीं संख्याओं को लेते हैं जो दोनों में है। पहली बात तो इन दोनों में 3, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ध्यान रखना है। और जो संख्याएं समान हैं उनमें सबसे छोटी संख्या को लेते हैं, सबसे छोटी घात को लेते हैं। तो 3 की घात 3 मैंने समझा भी दिया, गौर से समझ लेना। तो 3 की घात 3 इसका उत्तर होगा, यही आंसर है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैंने किस तरीके से समझाया है इसको वीडियो को पॉज करके एक बार और समझ लीजिए। इसी तरीके का 1-2 सवाल लेसे का और कर लेना अपनी किताब में जाकर। देखो दोस्तों, एसएससी जीडी के पेपर में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन सरलीकरण के आ रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ये सरलीकरण का है, जरा कर लीजिए इसे। 1440 का 30%, तो मैंने 30/100 लिख दिया, का 125% क्या होगा। बहुत गौर से समझ लीजिए, मैंने इनको इस तरीके से काट डाला, जरा गौर से देखो। 25 पंजे और 25 चौका, 4 बार कट गया, 4 से इसे काट लेते हैं 144 को। तो 4 तिया 12 और 4 छिंग 24 गुणा 3 गुणा 5, जरा गौर से देख लीजिए। 36 बार कट जाएगा, 4 तिया 12 और 4 छिंग 24, बिल्कुल 15, 5 तिया 15 का गुणा कर दीजिए। 15 छिक्के 60, 6 और 15 ती 45, 45 और 6 51, जरा देख लीजिए। 15 छिक्के 60, एक बार चेक कर लेते हैं। 36, 5 तिया 15 छिक्के 90 का 9 हासिल, 15 छिक्के 90 की 0 हासिल लगा 9 और 15 ती 45 और 9 54, 540 इसका उत्तर होगा। देख लीजिए सवाल को, इतने ही आसान सवाल आ रहे हैं आजकल एसएससी जीडी में। देखिए 7वां क्वेश्चन आ गया है समतुल्य बट्टा का। 20% और 40% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। 16 तारीख और 17 तारीख के दोनों ही परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आया था, याद रखना आप लोग। 16 तारीख और 17 तारीख दोनों में ही परीक्षाओं में आया था। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था x + y - xy/100। तो आप कर लीजिए 20 + 40 - 20 गुणा 40/100। देख लीजिए, इसको काट दीजिए यहाँ से। 20 और 40 कितना हो जाएगा बेटे, 20 और 40 हो जाएगा 60, 60 माने 4 दूनी 8 बराबर ये हो गया है 52%। सवाल खत्म हो गया, देख लीजिए। समतुल्य बट्टे का सवाल था, सवाल खत्म हो गया है, देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो सवाल आप देख रहे हैं ये है औसत का सवाल, और इसमें क्वेश्चन नंबर 8 आप देख रहे हैं। ये कह रहा है 3 के पहले 9 गुणजों का औसत क्या होगा। इसका मतलब 3 के पहाड़े में आने वाली, 3 के पहले में पहाड़े में आने वाली प्रथम 9 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है आपको। तो कैसे बनेगी सीरीज, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, तो 9वीं संख्या चाहिएगी हमको। 9वीं संख्या का मतलब क्या होगा, 3 × 27, अंतिम संख्या 27 होगी इस सीरीज की। याद रखना, जब पदों में अंतर बराबर हो और औसत ज्ञात करना हो तो औसत ज्ञात करेंगे आप कैसे। औसत बराबर पहला पद प्लस अंतिम पद, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2। पहला पद लीजिए, पहला पद कितना है 3, अंतिम पद है 27/2 अर्थात 30/2। बिल्कुल उत्तर आ गया, देख लीजिए 15। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, यदि किसी ने पेपर दिया हो तो हाँ लिख के भेजना कि हाँ जी मैंने ऐसा पेपर आया था, मेरे पेपर में ऐसा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, लाभ और हानि का कितना बेहतरीन और मजेदार सवाल है। ऐसे सवाल तो पेपरों में जरूर बनने चाहिए। सवाल में कहा गया है एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 80% है। तो याद रखना आप सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस बराबर एसपी, विक्रय मूल्य का 80%। हमने लिख दिया है 80/100। अब जरा गौर से देख लीजिएगा आप, CP/SP बराबर 80/100 है। इसका मतलब एक वस्तु को 80 रुपए में खरीदा और वस्तु को भी 100 रुपए में बेच दिया। 80 में खरीदा, 100 रुपए में बेच दिया, तो कितने का लाभ होता है। जरा गौर से देखो, बिल्कुल स्पष्ट 20% का लाभ हो रहा है प्यारे दोस्तों, केवल 20% का लाभ हो रहा है। आप गौर से देखिएगा।
तो लाभ प्रतिशत ही तो ज्ञात करवाया है, तो ज्ञात करिए कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। 20 का लाभ हुआ है 80 पर, 20 का लाभ हुआ है 80 पर, तो गुणा 100 प्रतिशत ज्ञात कर देंगे इसका। तो देख लीजिएगा गौर से, ये तो 4 बार कट गया और 4 से 25% हमारा उत्तर आया है। कितना बेहतरीन। देखिए आप गौर से देखिए जरा, लाभ हानि के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रतिशतता के भी 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप ज्यादा परेशान ना हो, पेपर आपके दायरे नहीं आएगा। 20 क्वेश्चन हो गए आपके, बेहतरीन स्कोर माना जाएगा और आराम से हो जाएगा। मैंने मेंसुरेशन के भी कई क्वेश्चन करवाए। अगले क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट करते हैं। हम कर चुके हैं 8 क्वेश्चन। देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन की तरफ देखिए, इसमें कहा गया है एक शब्द है फोटोग्राफ। मैं यहां पर लिख देता हूं फोटोग्राफ, PHOTOGRAPH। फोटोग्राफ में यदि PH को हटा दें, तो देखिए मैंने PH हटा दिया है, तो यहां पर है PH, इसको मैंने हटा दिया और यहां पर भी है PH। दोनों की जगह मैंने F लिख दिया है, इन्होंने ऐसा ही कहा है, दोनों की जगह F लिख दो। तो इसका मतलब क्या होगा, FOTOGRAPH होगा। और से देखो अब के 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर रह गए। पहले कितने अक्षर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले 10 अक्षर थे, इसमें 10 अल्फाबेट थे, अब 8 अल्फाबेट रह गए हैं। तो कितने अल्फाबेट की कमी हो गई है, 2 अल्फाबेट की कमी हो गई है। कितने अल्फाबेट पे 2 की कमी हुई है, 10 अल्फाबेट पे 2 की कमी हुई है, अर्थात 1/5 की कमी हुई है। इसको कहते हैं 20%। यही हमारे सवाल का उत्तर है। देख लो गौर से, 20% की कमी आ गई है। ऐसे सवाल आपके पेपरों में आते हैं और इन सवालों को आप करके आएंगे तो 20 नंबर आसानी से आ जाएंगे। देखिए सवाल आ गया है एलसीएम वाला, और ये एलसीएम भिन्न वाला एलसीएम है। 2/3, 4/9 तथा 5/6 का एलसीएम क्या होगा। भिन्न का जब एलसीएम निकालते हैं तो उत्तर होता है एलसीएम बटे HCF, अर्थात ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना होता है, नीचे वाली संख्याओं का HCF निकालना होता है। अर्थात 2 4 5 का एलसीएम बटे 3 9 6 का HCF। देखिए जरा इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा 2 4 5, इनका एलसीएम होगा 20 और 3 9 6 का एलसीएम होगा 3। यही हमारा उत्तर है 20/3। ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं, आप ऐसे सवालों को ठीक से और आसानी से जल्दी से कर पाओगे। अब जरा बोर्ड की तरफ देखिए, सवाल 11वां सवाल आपके बोर्ड पर है। ये फिर से लाभ हानि का सवाल है। इसमें कहा गया है यदि छूट अंकित मूल्य के 5वें हिस्से के बराबर है, तो अब आप देख लीजिए जरा, यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं अंकित मूल्य यहाँ पर रख लेते हैं, विक्रय मूल्य यहाँ पर रख लेते हैं तथा क्रय मूल्य यहाँ पर रख लेते हैं। ये तीनों वैल्यू अलग अलग रख ली। तो यदि अंकित मूल्य 100 है, यदि अंकित मूल्य को 100 माना गया है, तो 100 का 5वां हिस्सा होगा 20। 100 का 5वां हिस्सा होगा 20, अर्थात इससे 20 कम। यहाँ विक्रय मूल्य 80 हो जाएगा। इसमें दिया गया है छूट जो है अंकित मूल्य के 5वें हिस्से के बराबर है। तो इसका 5वां हिस्सा 20 होगा। इसमें से 20 अगर माइनस कर दें तो 80 है। इसमें कहा गया है और नुकसान छूट का आधा है। तो देखिए छूट कितनी दी गई है, छूट दी गई है 20, छूट दी गई है 20 और 20 का आधा नुकसान है। तो नुकसान 10 का होगा। नुकसान कितने का होगा, 20/2 बराबर 10 का होगा, अर्थात 10 का नुकसान उठाकर वस्तु को बेचा जाएगा। अर्थात क्रय मूल्य जो होगा वो 90 होगा, तभी वस्तु 10 कम में बिकेगी। देख लीजिए गौर से, 80 में बेचने पर 10 का नुकसान होता है, ऐसा कहा गया है सवाल में। यदि आपको ये ठीक से समझ में आया है तो फिर सवाल हो गया। मुंह जबानी सवाल कहते हैं ऐसे सवालों को। अब प्रश्न में ये पूछा गया है, प्रश्न ये कहता है तो नुकसान का प्रतिशत बताओ। देखिए तो नुकसान प्रतिशत तो 10 है, नुकसान तो 10 है और क्रय मूल्य है 90, तो इससे काट देंगे और गुणा 100 कर देंगे। तो इसका मतलब होगा
11,99, 11 सही, 1/9% हानि हुई है इस पर। देखो कितना लाजवाब और शानदार सवाल है। उम्मीद है आपको ये सवाल टेढ़ा मेढ़ा सा समझ में भी आ गया होगा। देखिए जरा गौर से देखिए सवाल को बोर्ड की तरफ। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें यदि 8, 6, 10 और 12 से भाग दें तो 5 शेष बचे। याद रखना 8, 6, 10, 12 का एलसीएम आपको ज्ञात करना होगा। एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12 और 2 से काट लीजिए इसे। 2 दूनी 4, 3 पंजे और 2 तिया 6। अभी 3 से कट जाएगा ये, 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। अर्थात एलसीएम कितना आ गया? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3। गौर से देख लीजिए। 5 दूनी 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40। गलत तो नहीं हो गया? 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 3 और 5 और 2 तिया 6। ठीक है, 3 से काट लीजिए। 2 यहाँ बचेगा, 1, 5 और यहाँ पर 1 बचेगा। जरा गौर से देख लीजिए, 3 नहीं आएगा। 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 दिया 120। परंतु ये तो एलसीएम आ गया है। संख्या बराबर होगी एलसीएम प्लस शेष बचने वाली संख्या। तो एलसीएम तो 120 है और शेष बचने से वाली संख्या है 5। इसका उत्तर आएगा 125। जो संख्या हमसे पूछी गई है वह संख्या है 125। कैसा समझ में आ रहा है? लाइक कर देना जरा हमारी वीडियो। देखिए जरा बोर्ड पर 13वां क्वेश्चन है आपको। 4 की घात 11, 5 की घात 5 और 3 की घात 2 और 13 की घात 2 में अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? अभाज्य गुणनखंड होने के लिए आवश्यक है कि सभी जो संख्याएं हों, आधार जो हो संख्याओं के, वो अभाज्य होने चाहिए। तो देखिए ये अभाज्य है, ये अभाज्य है, ये अभाज्य है, ये अभाज्य नहीं है। तो जब ये अभाज्य नहीं है तो इसको अभाज्य बना लेते हैं। तो देखिए 2 की घात ये तो 22 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 की घात 5, ये हो जाएगा, ये तो है ही 3 की घात 2, ये है ही 13 की घात 2। तो आधार ये अब सब अभाज्य संख्याएं हो गई हैं। इसलिए जो घात हैं उनको जोड़ दीजिए। 22 प्लस 5 प्लस 2 देख लीजिए 22 और 9, 22 और 5 27 और 2 29 31। इस सवाल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ रही है 31। चैप्टर नंबर 1 संख्याएं वाले चैप्टर का सवाल है। देखो कितने खूबसूरत सवाल हैं ये। देखिए बोर्ड पर है 14वां क्वेश्चन। एक कनस्तर में 36 लीटर का मिश्रण है। दूध और पानी का मिश्रण है, वो दूध भी है इसमें पानी भी है। इसका दूध और पानी का जो अनुपात है वो 3:1 है। याद रखना है। तो 36 में 3 + 1 अर्थात 36/4 का भाग दे देंगे तो ये हो गया 9 लीटर। तो याद रखना है आपको, ये बात आपको याद रखनी है। दूध अनुपात पानी, दूध अनुपात पानी, दूध है 3 और पानी है 1। तो इस 3 में 9 की गुणा कर दीजिए, गुणा 9 तो 3 9 × 27 लीटर तो दूध हो गया। और इसमें भी 9 की गुणा कर दीजिए तो 9 एकम 9 लीटर पानी हो गया। इसने आगे कहा है कि 15 लीटर दूध और मिला देते हैं तो नया अनुपात क्या होगा? गौर से समझ लीजिए। इसने कहा है दूध और पानी का नया अनुपात बताओ। तो यहाँ पे आपने देखा है 27 लीटर पानी पहले से ही है। देख लीजिए 27 लीटर पानी पहले से ही है तो 27, इसमें 15 लीटर पानी और मिला दिया गया। दूध 27 लीटर दूध पहले से ही है, इसमें 15 लीटर दूध और मिला दिया गया। दूध की मात्रा बढ़ गई परंतु पानी की मात्रा उतनी ही रही जितनी की प्रारंभ में थी। तो ये मुझको दिखाई दे रहा है 42/9। इसे 3 से काट दीजिए। 3 से तो 3 बार कटेगा और 3 एकम 3 चौक 12 है अर्थात 14:3 मेरा उत्तर आ गया है। देख लीजिए 14:3। ये सवाल भी ठीक से कर लेना, मिश्रण वाला सवाल है। आपके पेपर में ऐसे सवाल तो अवश्य आने ही हैं। देखिए जरा बोर्ड की तरफ, बहुत ही आसान सवाल, सरलीकरण का सवाल आ गया है। वैसे वर्गमूल का सवाल है, जरा गौर से देख लीजिएगा। इसका जो वर्गमूल है वो होगा 4।
देख लीजिए 4, यहाँ पे हम 21 ले आएंगे तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 284। देखिए जरा 284 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये है 104, यहां भी प्लस हो जाएगा, जरा देख लीजिए। तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ये हो जाएगा 25। तो 25 का वर्ग कितना हो जाता है, 25 का वर्ग हो जाता है 5। देख लीजिए, तो इसकी जगह हम लोग 5 रख देते हैं, 5 इसकी जगह हम 5 रख देते हैं। तो इनको जब 284 को और 5 को जोड़ेंगे तो मुझको दिखाई दे रहा है ये हो जाएगा 289 प्लस इसका वर्गमूल हो जाएगा और ये है 104। देख लीजिए जरा, अब यहां पर जो आपको 289 आ रहा है, 289 का वर्गमूल ज्ञात करना होगा। जब आप इसे आगे हल करने को चलेंगे 289 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल आएगा 17, इसका वर्ग ये तो 104 है। जरा गौर से देख लीजिए अब इस बात को, मेरे पास आ रहा है 121 का वर्गमूल कितना होगा, 121 का वर्गमूल होगा 11। देखिए हम लोगों ने 15 क्वेश्चन करा दिए हैं आज की वीडियो में, यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, बाकी क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं या कई प्रश्न जैसे मैंने बताया प्रतिशतता के कई प्रश्न आ जाते हैं, लाभ हानि के कई प्रश्न आ जाते हैं। मैंने रिवाइज्ड प्रश्नों को थोड़ा सा अवॉइड कर दिया है, अगर एक ही तरीके के 2 या 3 प्रश्न आ गए हों आपकी पेपर में तो मित्रों इसी तरीके के सवाल आते हैं। हमारी वीडियो को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब लोग जो भी अंत तक देखें सब लोग हमारी वीडियो को लाइक और कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। हिंदुस्तान जिंदाबाद।